जहर का एक कतरा किसी न किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया और उनकी ज़िंदगी में उन्हें किन मसायब का सामना करना पड़ा? किस तरह जालिम यजीद ने उन्हें शहीद करने के लिए एक घनानी साजिश की? यह इस्लामी तारीख का वह सियाहबा है जिसे सुनकर हर दिलगम से निढाल हो जाता है। तारीख दानों के मुताबिक यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को अपने जाल में फंसा लिया। उसने उन्हें लालच दिया कि अगर वह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देंगी तो वह उनसे शादी करेगा और उन्हें महल की रानी बना देगा। यजीद इसलिए यह सब कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि जब तक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते में हैं, वो मुकम्मल तौर पर इख्तिदार पर काबिज नहीं हो सकता। यजीद के बहकावे में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जौजा ने कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे की हिफाजत फरमाई। आखिरकार उसने हीरे को इंतहाई बारीक पीसकर पानी में मिला दिया और वही पानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पिलाया जो वह रात को पिया करते थे। 50 हिजरी 17 सफर की रात थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहन हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आवाज दी। हजरत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर इबादत में मशगूल थी। बड़े भाई की आवाज सुनते ही वो फौरन उनके पास पहुंची। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, बहन ज़ैनब, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा है जो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाईजान आपने क्या ख्वाब देखा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना रसूल अकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फातिमा जहरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना जान से शिकायत की कि आपके बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हुसैन को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। इस पर नाना जान ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चे परेशान ना हो तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये अल्फाज सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखें अश्कबार हो गईं। वो समझ गई कि अब इनके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वक्त रुखसत करीब है। इनके वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके थे और अब यह दोनों भाई ही बीबी ज़ैनब का सहारा थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से पानी तलब किया और बीबी ज़ैनब ने पानी भरकर उन्हें पेश किया। यह वही पानी था जिसमें जहर मिला हुआ था। पानी पीने के कुछ ही देर बाद जहर का असर शुरू हो गया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। इन्हें खून की उल्टियां होने लगी। यह दिलखराश मंजर देखकर बीबी ज़ैनब शिद्दत गम से रोने लगी। तारीख नवीसों ने लिखा है कि जहर के असर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और उन्हें 3 दिन तक मुसलसल खून की उल्टियां आती रहीं। इनका चेहरा जहर के असर से नीला पड़ गया था। यह 3 दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ऐसी तकलीफ में गुजरे जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मंजर देखकर खुश हो रहे थे, मगर नेक दिल और गमगुसार लोग इस हालत पर बेचैन और गमजदा थे। बीवी ज़ैनब अपने भाई को तड़पता देखकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर शिफा की दुआ कर रही थी। आज मदीना के उस घर में जो इंसान जहर से तड़प रहा था वह कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वह हस्ती थी जिसे उनके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगों, ये दोनों हुस्न हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने उन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, मगर आज उसी प्यारे नवासे को उस बेदर्दी से जहर दिया गया कि उनका चेहरा नीला पड़ गया, आंतें कट गईं और खून की उल्टियां आने लगीं। तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे जन्नत के उस फूल को मेरे पास ले आओ जिसे जालिमों ने बहुत सताया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन्हें किसने जहर दिया है, क्योंकि यह घर के अंदर का ही मामला था। लेकिन आपने अपनी जौजा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसकी खबर हुई तो वह दौड़ते हुए आए और अर्ज किया,
भाईजान, सिर्फ एक बार मुझे इसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो शख्स ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। 3 दिन बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफात करीब महसूस हुई तो आपने अपने छोटे भाई हुसैन से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत लेकर आओ कि तुम्हारा भाई हजरत इमाम हसन अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वह इजाजत देती हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन हजरत आयशा के घर पहुंचे और इजाजत तलब की। हजरत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रो पड़ी और फौरन बोले, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर यह खुशखबरी अपने भाई को सुनाई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने यह इजाजत सिर्फ मेरी शर्म की वजह से दी हो, इसीलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर इजाजत लेना। अगर इस वक्त भी वह इजाजत दे दें तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले, कोई झगड़ा करे तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी वालिदा बीबी फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहलू में जाकर दफन कर देना। बिलाखिर वो लम्हा आ गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी।